Hi friends, how are you? Hope that you must be fine. I am also fine. Thank you. तो हाजिर है आपका दोस्त बालम दास आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज की हमारी क्लास नंबर है 110। आज की हमारी क्लास नंबर है 110। और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो है सिंगुलर और प्लूरल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सिंगुलर से जो है प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं, हाउ टू मेक प्लूरल्स फ्रॉम द सिंगुलर्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ऊपर लिखा सिंगुलर एंड प्लूरल्स। उसके बाद मैंने दो खाने जैसे बना रखे हैं, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक पहला रूल सिखाता हूँ जिसके थ्रू हम जो है प्लूरल बनाते हैं। इस पहले वर्ड के अंदर आखिर में ओ आ रहा है, ये वर्ड है हमारा टोमेटो, और आखिर में ओ आ रहा है। अगर आपका कोई सिंगुलर नाउन है और उसके आखिर में ओ आ रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो इस सूरत में हम जो है ओ के बाद ईएस लगाएंगे तो हमारा जो सिंगुलर होगा वो हो जाएगा प्लूरल। जैसे ये टोमेटो था तो यहाँ पे हम ईएस लगा देंगे, ये हो जाएगा टोमेटोज, तो ये हमारा हो गया प्लूरल। उसके बाद नंबर 2 है मैंगो, इसके बाद भी हम ईएस लगाएंगे, ये हो जाएगा मैंगोज। नंबर 3 पे मैंने लिखा है बफेलो, भैंस, और यहाँ पे ईएस दे दिया बफेलोज। नंबर 4 पे मैंने लिखा है पोटैटो, और इसमें भी आखिर में ओ आ रहा है तो हम यहाँ पे जो है ईएस देंगे और हमारा जो है प्लूरल हो जाएगा। तो ये जो पहला रूल था उसके मुताबिक अगर आपके किसी सिंगुलर वर्ड के आखिर में ओ आ रहा है तो आप जो है ईएस लगाने से उसका जमे बना सकते हैं। कुछ ऐसे भी हमारे सिंगुलर वर्ड्स हैं जिसके बाद में ओ आता है लेकिन आखिर में सिर्फ एस आता है, ईएस नहीं आता। अब जहां पे सिर्फ एस लगेगा वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं। आते हैं नंबर 2 पे। यहाँ पे ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये है बस। अब देखिए इसके इंड में एस आ रहा है। अगर आपके किसी सिंगुलर के एस आखिर में, वर्ड के आखिर में एस आ रहा है तो वहां पे भी हम जो है ईएस का इजाफा करेंगे, हमारा प्लूरल होगा बसेस। क्या? बसेस। और उसके बाद यहाँ पे डबल एस आ रहा है। अगर आपके किसी सिंगुलर वर्ड में आखिर में डबल एस आता है तो फिर भी आपने ईएस लगाना है, एसेस यानी गधे। यहाँ पे फिश, अगर आपके किसी सिंगुलर के आखिर में एसएच आता है तो भी हम ईएस लगाएंगे, ये हो जाएगा फिशेस, मछलियां। अगर आपके किसी सिंगुलर नाउन के एंड में सीएच आ रहा है तो भी आपने ईएस का इजाफा करना है और ये हो जाएगा रिचेस। ऐसे बेंच भी होती है, बेंचेस, ठीक है। उसके बाद एक्स, अगर आपके किसी सिंगुलर नाउन के एंड में एक्स आ रहा है तो आप जो है ईएस लगाकर उसका जमे बनाएंगे, ये हो जाएगा बॉक्सेस। तो इसमें मैंने आपको समझाया कि अगर आपके नाउन के आखिर में एस, डबल एस, एसएच, सीएच या एक्स आते हों तो भी आपने जो है ईएस लगाना है और यूं उसका जो है जमे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का एक और सेंस समझाता हूं। यहाँ पे ये सिंगुलर और ये प्लूरल टेबल बनाया हुआ हमने। बेबी मीन्स बच्चा, छोटा बच्चा, बेबी। तो यहाँ पे हमने लिखा है बेबीज। देखिए अगर आपका कोई सिंगुलर वर्ड वाई पे खत्म हो रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को रिमूव करके आईएस लगाने से आपका प्लूरल होगा। ये देखें हमने वाई को रिमूव करके आईएस लगाया है, बेबीज। इसी तरह ये नंबर 2 है आर्मी, तो इसका भी प्लूरल हुआ है आर्मीज, वाई को हटाकर आईएस लगाया। इस तरह स्टोरी, इसका भी प्लूरल हुआ है स्टोरीज, वाई को हटा के उसकी जगह पे आईएस देने से आपका प्लूरल होगा। ऐसे सिंगुलर वर्ड्स जिनके आखिर में वाई आता हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर आता हो तो हमने वाई को हटाकर आईएस लगाने से जो है उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। यहाँ पे एक और सेंस है, यहाँ पे मैंने लिखा है वाइफ, वाइफ। अब देखिए इसके एंड में एफ ई आ रहा है। अगर आपका कोई वर्ब
सॉरी नाउन एफ या एफ ई पे खत्म हो रहा है, अगर आपका कोई सिंगुलर नाउन एफ या एफ ई पे खत्म हो रहा है तो हमने एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाने से प्लूरल बनता है। देखें ये वाइफ था, हमने एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा दिया है, ये हो गया वाइव्स जमे। इसी तरह यहाँ पे ये नाइफ चाकू, तो नाइफ में भी एफ ई को हटाकर हमने जो है वी ई एस लगा दिया है, ये हमारा हो गया प्लूरल नाइव्स। यहाँ पे काफ मीन्स जो है गाय का बच्चा काफ, तो इसमें भी एफ है, हमने एफ को हटाकर वी ई एस लगाया, काव्स, ये उसका जमे बन गया है। उसके बाद ये लीफ मीन्स पत्ता, तो यहाँ पे भी आखिर में एफ आ रहा है तो हमने एफ को हटाकर वी ई एस लगा दिया और यूं इसकी जो है प्लूरल फॉर्म बन गई है काव्स। तो ये भी सेंस है कि अगर आपका कोई नाउन सिंगुलर नाउन एफ या एफ ई पे खत्म होता हो तो एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाने से आपका जो है प्लूरल हो सकता है। तो कुछ केसेस में एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस नहीं भी लगता, ऐसे केसेस में आपको आगे चल के सिखाता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो है सिंगुलर प्लूरल के कुछ और जो है सेंसेस सिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है MAN मैन। देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं सिंगुलर नाउन जिनके जो अंदरूनी वॉवल्स होते हैं उनको तब्दील करने से उनका प्लूरल होता है। जैसे MAN मैन है तो इसका जमे होगा MEN मैन। वोमेन जो है सिंगुलर होता है WOMAN, इसका प्लूरल होता है WOMEN। ठीक है, जो अंदर वाले वॉवल्स हैं, ये जो ए वॉवल था उसको हमने ई वॉवल में तब्दील किया। इसी तरह ये फुट, और फुट का जो है प्लूरल होता है फीट, अंदर वाले जो वॉवल्स थे डबल ओ उसको हमने चेंज किया इनटू डबल ई। उसके बाद टूथ, वो भी इसी तरह टीथ बन गया है। तो कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनके अंदरूनी वॉवल्स तब्दील करने से उनके जो है प्लूरल फॉर्म बन जाती है। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक्स आ रहा है आखिर में। इससे पहले के सेंस में मैंने आपको बॉक्स का जो है प्लूरल बॉक्सेस करके पढ़ाया था, तो और वहां मैंने बताया भी था कि कुछ केसेस में जो है आखिर में ओ या एक्स आने से ये नहीं लगता। तो देखिए यहाँ पे ऑक्स है तो इसका ऑक्सिज नहीं होगा, इसका जो है ऑक्सिन है, इसका प्लूरल फॉर्म जो है ऑक्सिन है। और इसी तरह चाइल्ड का जो है चिल्ड्रेन। देखिए इंग्लिश जो है इरेगुलर लैंग्वेज है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ, मेरा ख्याल है कि इंग्लिश जो है इरेगुलर लैंग्वेज है, इसके अंदर कोई भी रूल और रेगुलेशन जो है 100% सही साबित नहीं होता, वो कहीं ना कहीं पे टूट जाता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले आपको पहले सेंस में पढ़ाया कि अगर जो है आखिर में आपके किसी भी नाउन के ओ आ रहा हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट वर्ड हो तो जो है आप जो है ES लगाएंगे, लेकिन वही फार्मूला यहाँ पे टूट जाएगा, यहाँ पे आगे चल के टूट रहा है। तो इसलिए इंग्लिश एक इरेगुलर लैंग्वेज है और इतनी वसी लैंग्वेज है कि इसे समझना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे ऑक्स का ऑक्सन और चाइल्ड का चिल्ड्रेन आते हैं। यहाँ पे वही बात कि मैंने आपको इससे पहले के एक सेंस में पढ़ाया कि अगर ओ आता हो तो आपने ES लगाना है, जैसे मैंगो, मैंगोज, टोमेटो, टोमेटोज। लेकिन यहाँ पे देखें पियानो, इसमें भी ओ आ रहा है और इसमें भी ओ से पहले जो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके अंदर हम ES नहीं लगाएंगे, सिर्फ एस देंगे, ये हो जाएगा पियानोज। और इसी तरह फोटो, जो हम फोटो सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं अपना, उसका भी प्लूरल ऐसे ही बनता है, सिर्फ एस लगता है, फोटोस। तो ये कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स हैं जिनके पीछे ES नहीं लगता, जिनके पीछे सिर्फ एस लगने से उसका जो है प्लूरल बनता है। इसी तरह यहाँ पे नीचे ये भी सेंस इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि अगर कोई आपका सिंगुलर नाउन एफ या एफ ई पे खत्म हो रहा हो तो एफ या एफ ई को काट कर या निकाल कर या अलग करके VS लगाना है। लेकिन वही रूल यहाँ पे टूट रहा है, वही रूल यहाँ पे टूट रहा है कि अगर यहाँ पे एफ आ रहा है, यहाँ पे भी एफ आ रहा है, लेकिन हमने सिर्फ एस दिया है। तो ये इंग्लिश जो है ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कोई भी कायदा कानून जो हम बताते हैं वो 100% काम नहीं करता, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है।
मानते हैं कि वो 90% काम करता है, 85%, 80%, लेकिन 100% कोई भी रूल काम नहीं करता, वो कहीं ना कहीं जाके टूट जाता है। तो इस तरह ये हुफ है तो इसका हो गया है हुफ्स, और इसी तरह ये रूफ, छत, तो इसका हो गया है रूफ्स। तो जो ऐसे रेगुलर जो होते हैं सिंगुलर जिनका प्लूरल बनता है, इनको आपने जो है मेमोराइज करना है, इनको आपने मेमोराइज करना है। बाकी जो रेगुलर हैं, मतलब जिनका एक रूल बना हुआ है कि भाई VES लगाने से या IES लगाने से या IES लगाने से होता है, उनको तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो इरेगुलर होते हैं इनको आपने जो है खुद को मेमोराइज करना पड़ेगा, ताकि आपको जो आगे चल के दुश्वारी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है, मैं चाहता हूं कि अब इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करें। फिर बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में ऐसी शानदार वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, टाटा।